हरे कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इससे संबंधित एक कथा सुनो, इसमें तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप वशिष्ठ जी से करते हैं और वशिष्ठ जी राजा दिलीप को एक पुरातन कहानी सुनाते हैं। एक समय का बात था, नागपुर नामक एक बहुत सुंदर नगर था जहाँ नागों का वास था। वहाँ अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व भी आया जाया करते थे। उस नागपुर में जो राजा था, नागों का राजा, उसका नाम पुंडरीक था और सोने का महल भी उस नगर में बना हुआ था। उस नगर में एक अप्सरा थी ललिता और एक गंधर्व ललित, जो दोनों आपस में उनका बहुत प्रेम था। पति पत्नी के संबंध भी हो गया उनके बीच में और दोनों पति पत्नी के जैसा रहते थे उस वन में। लेकिन हमेशा ललित के हृदय में ललिता का वास रहता था और ललिता हमेशा अपने पति के चिंतन में रहते थे। मतलब हमेशा उनके अंदर, अगर आप कहें तो, काम का वासना सदा प्रज्वलित रहता था। कभी भी एक क्षण के लिए भी वे एक दूसरे को नहीं भूलते थे। एक बार पुंडरीक, जो नागों का राजा था, उसने विचार किया कि एक सुंदर अनुष्ठान आयोजन, कीर्तन का, नाच गान का उसके महल में करवाने के लिए। तो गंधर्व, अप्सरा सभी को आए। ललित वहां पे गाना गा रहा था। उस जो अनुष्ठान रखा गया उसमें ललिता नहीं थी। ललित गाते गाते बहुत सुंदर गाना गा रहा था, लेकिन गाते गाते अचानक उसके हृदय में ललिता का जो काम है वो जग गया, जिसके कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और उसका जीव भी लड़खड़ा गया। इसको एक जो नाग था, करकोटक, उसने इसे देख लिया और उसने इसे राजा पुंडरीक को बता दिया। राजा पुंडरीक को इस सुनने के बाद क्रोध आ गया। उसने ललित को बुलाकर कहा, हे मंदबुद्धि, यहाँ पे भी तुम अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए भूल नहीं पाए। तुम्हारे अंदर इतना काम है, जा तू राक्षस हो जा। और उसे श्रापित करते ही उसी समय ललित राक्षस के रूप में आ गया। उसका चेहरा बहुत विकराल हो गया, दांत बाहर निकल गए और देखने में बिल्कुल ही कुरूप सा हो गया। श्राप पाने के बाद ललित इधर उधर जंगलों में भटकने लगा। ललिता को जब पता चला तो ललिता को भी बड़ा शोक हुआ और वह भी अपने पति के पीछे पीछे उस वन में घूमने लगी। दोनों ही बहुत कष्ट पाने लगे। ललित के शरीर में कष्ट था और उसके कष्ट को देखकर ललिता कष्ट में थी। बहुत दिन तक ऐसे भटकने के बाद ललिता को एक बहुत सुंदर सा आश्रम दिखा। उसने ललित को लेके उस आश्रम में गई। वहाँ एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। ललिता ने जाके ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने अपना आँख खोला और पूछा, हे सुंदरी, आप किस उद्देश्य से आए हो, मुझे स्पष्ट बताओ ताकि मैं कुछ आपको मदद कर पाऊँ। तो ललिता ने सब कुछ बता दिया कि मेरे पति श्रापित होकर राक्षस योनि में, हम लोग का ही कर्मों का फल है कि हम लोग सदैव काम की चिंता में रहते थे, लेकिन इसका कोई उद्धार का उपाय बताए हम लोगों को, क्योंकि मेरा पति बहुत कष्ट में है और इसे देख के मैं भी कष्ट पाती हूँ। उस मुनि ने कहा कि आप एक काम करो, अभी तुरंत ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामादि एकादशी आने वाली है, जो पाप रूपी ईंधन को भी जलाने में दावानल जैसा काम करती है। तुम इस एकादशी को करना
और इसका फल अपने पति को अर्पण कर देना। जैसे ही अर्पण करोगी वैसे ही तुम्हारा पति वापस अपना पुराने रूप में, गंधर्व के रूप में आ जाएगा। ललिता ने वही किया, एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ललित को लेकर उस ऋषि के आश्रम में गई और भगवान श्री वासुदेव के विग्रह के सामने ही उसने कहा, मेरे एकादशी का फल मैं अपने पति को अर्पण करती हूँ। और अर्पण करते ही ललित वापस से गंधर्व रूप में आ गया और दोनों ही पहले से अधिक सुंदर हो गए। थोड़ी देर बाद एक विमान आया और दोनों विमान पे आरूढ़ होकर और भी सुख पाने लगे और दोनों ही अपने श्राप से मुक्त हो गए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दिलीप से, देखो राजन, अगर इस एकादशी का हर कोई पालन करे तो अपने अंदर के सारे पाप को जला के नाश कर सकता है। यहाँ तक कि कोई इस एकादशी को सुनता है या इस एकादशी के बारे में कहता है, उसे भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।